वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 188 लगाते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उन सबका प्लेलिस्ट में लिंक हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हर वीडियो के। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 188 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और करेक्ट ही होगा जो बताना होगा आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। मौसमी, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो हैं वो सतत वाहिनी हैं और इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हिमालय रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी का नाम बता दीजिए। सबसे ऊपर आता है महान हिमालय, जिसको बोलते हैं बृहद हिमालय। उसके नीचे आता है मध्य हिमालय या फिर निम्न हिमालय, और सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय या वाह हिमालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? देखिए डायग्राम तो कई बार बनाया ना। ये सबसे ऊपर हो गया महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बीच में हो गया मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय बोलते हैं इसको, निम्न हिमालय बोलते हैं इसको। सबसे नीचे हो गया शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। सबसे नया ये है, सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसी क्रम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय या मध्य हिमालय का नाम आता है। एक तो इनके 3-3, 2-2, 3-3 नाम है, इन सबको याद रखना है आपको, वो बताया कई बार है। तथा शिवालिक सबसे नवीनतम हिमालय है और हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान जो है टर्शरी काल के विभिन्न युगों से हुआ है। यानी जो सबसे नीचे है वो सबसे नवीन, बीच में उससे बाद फिर सबसे पुराना ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में अक्साई चिन्ह का भाग है। काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, कश्मीर वैली या फिर लद्दाख प्लेटू। तो अक्साई चिन्ह का भाग इसमें हो जाएगा लद्दाख पठार, लद्दाख प्लेटू, ऑप्शन नंबर डी। तो अक्साई चीन की अवस्थिति है भारत में, चाइना में और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मेलन संधि स्थल पर। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था और तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन क्षेत्र में अवस्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करें तो नीचे दी गई पहाड़ी जो हैं कौन कौन सी आएंगी और किस किस क्रम में, बता दीजिए जल्दी से आंसर। उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना इन पहाड़ियों को, सबसे उत्तर में कौन सी आएगी? देखिए आपने सुना होगा दक्षिण भारत की एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मुडी। किस में है वो? अन्नामलई की पहाड़ियों में। तो नलम्मा पहाड़ियाँ तो अन्नामलई से ऊपर आनी चाहिए ना। फिर नलम्बा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश वाली तो ऊपर आएगी नॉर्थ की तरफ, उससे थोड़ा नीचे जाइएगा तो जवादी पहाड़ी आपको मिलेगी, उसके नीचे आपको मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ और सबसे नीचे आपको मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए नलम्बा पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य अवस्थित हैं और जवादी पहाड़ियाँ आपको मिलेगी तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की जो तीसरे स्थान पर आएंगी, वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन पर स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं इस लाइन को। बात करें अन्नामलाई पहाड़ियों की तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित आकृतियों पर विचार करना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ बताइए। उपरोक्त उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बढ़ता हुआ क्रम सजाना है। ये हैं चारों दिशाएं। यह है पूर्व की दिशा, यह है पश्चिम की दिशा, यह है उत्तर की दिशा और यह है दक्षिण की दिशा। इधर से इधर लेकर जाइए भाई। सबसे पहले आपको मिलेगी महादेव की पहाड़ियाँ
उसके बाद आपको मिलेगी मैकाल पहाड़ियाँ, फिर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, सबसे अंत में नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो मिलेगी खासी पहाड़ियाँ। तो अब आप इसको देखकर भी उड़ा सकते थे, थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ी सी अगर आपने पढ़ी होगी जीएस, तो गारो खासी जयंतियाँ तो पता ही होगा आपको किधर की तरफ मिलती हैं। तो एटलीस्ट चौथा तो सबसे पूर्वतम ही होना चाहिए, जहाँ जहाँ पर 4 सबसे पूर्व में नहीं है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो सी पहले उड़ा दिया जाएगा, बी पहले उड़ा दिया जाएगा। एक ए और डी में दो द्वंद्व है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो यही है, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए प्रश्नानुसार दिए गए उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर यदि क्रम देखा बढ़ता हुआ तो महादेव पहाड़ियाँ सबसे पहले मिलेंगी, उसके बाद मैकाल पहाड़ियाँ, उसके बाद छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी तथा उसके बाद आएगी खासी की पहाड़ियाँ। देखिए महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ जो हैं वो सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं और इसके पूरब में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये तो लॉलीपॉप प्रश्न है, सबको पता है इसका आंसर, सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग पर बहती है ताप्ती, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य स्थित हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? सह्याद्री कहलाते हैं, सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुडी। कहाँ पर है ये? अन्नामलई रेंज। तो अन्नाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत, इन दोनों की है ये। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और ये चोटी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम सजाना है। पहला है शिवकिला, दूसरा है नाथुला, तीसरा है बॉमडिला और चौथा है लिपुलेख। दर्रे इंपॉर्टेंट है, दर्रे को माइंड में रखिए और सोचिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होंगे, उसी हिसाब से उत्तर देने में आसानी होगी। कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कि कोई दर्रा अगर उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, तो कुछ एक जैसी उनकी अवस्थिति लिंक कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है। वैसे तो सबसे पश्चिम में जम्मू ही है, उसके पूरब की तरफ जाइएगा तो हिमाचल मिलेगा, फिर थोड़ा और हटिएगा पूरब को तो आपको मिलेगा क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड से और आगे की तरफ चलोगे तो यूपी से ऊपर होते हुए आपको कहाँ मिलेगा? मैप की तरफ अगर आप माइंड में चलाओगे तो सिक्किम, सिक्किम के बाद उधर नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको मेघालय, अरुणाचल, ये सब। तो चलिए, शिवकिला शिवा हिमाचल में रहती है, क्या ट्रिक थी? हिमाचल प्रदेश। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में हो गया, बॉमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख, थांगला और नीतिला हो गए उत्तराखंड में। तो जहाँ पर थांगला मतलब ये नाथुला तो सिक्किम में ही होगा ना, जहाँ पर 2-1 के पहले है ना, उसको एलिमिनेट करके काम आसान करिए। 2-1 के पहले जहाँ पर है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसमें या ऊपर वाले में से आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? देखिए शिवकिला तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश में, नाथुला हो गया सिक्किम, नाथुला हो गया क्या? सिक्किम। बॉमडिला हो गया अरुणाचल, तो ये तो सबसे लास्ट में आना है, अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख हो गया यूके, उत्तराखंड। तो 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 2 अपने कट गए हैं। पूछना बताना, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है ना। तो लिपुलेख तो उत्तराखंड में 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए ना, तो इसमें तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही कोई? नहीं, सही है ना, यह है तो 3, सी हो जाएगा इसका आंसर, 1 4 2 3। चलिए, तो देखिए शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो गया, नाथुला दर्रा हो गया सिक्किम में, बॉमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेख हो गया उत्तराखंड में। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, उसका उत्तर क्या हो सकता है? सोचिए, इनमें से कौन सा दर्रा सबसे पश्चिम में है? तो उसमें पता है सही उत्तर क्या होगा? उसमें हो जाएगा बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर का सबसे पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा शैलियों का निर्माण हुआ है।
कैसे हुआ है? क्रस्टेशियन युग में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या फिर मायोसीन युग में? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन का निर्माण हुआ और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है लगभग 146 मिलियन वर्ष पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो स्थित है पठार, उसका नाम क्या है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीप का पठार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। तो देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्व सीमा बुंदेलखंड पठार पर निर्धारित की जाती है, बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार अंश नहीं है? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? इनमें से मेघालय पठार का अंश जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भुवन पहाड़ियाँ मिज़ो हिल्स का भाग हैं। किसका भाग है? मिज़ो पहाड़ियों का भाग हैं, जो पूर्वोत्तर हिमाचल का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूमि में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का? रत्नाकर किसका सूचक है? हिंद महासागर का। किसका? इंडियन ओशियन। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर, किसके नाम से? रत्नाकर है वो, रचनाकार नहीं है, रत्नाकर के नाम से संबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमेरन के मध्य स्थित है? क्या है इसका ये कैप कॉमेरन जैसा कोई नाम यदि आपको सुनाई देना तो ये जो है ना, ये वाले पार्ट पा जाएगी, ये तमिलनाडु के ये वाले कोरोमंडल तट है इसका आंसर। तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैप कैमोरन तक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कल्याण शिखर जिसको बोलते हैं, ये है अपना उत्तरी अंडमान में, यानी नॉर्थ अंडमान में है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया पहले। तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट जो है वो स्थित है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। एक मैप देख लेते हैं छोटा सा, किसके लिए है? दर्रों के लिए। तो जो प्रश्न मैंने पूछा था आपसे स्क्रीन पर इस तरह से कुछ देख लीजिए। देखिए, जैसे बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पर है? जोजिला दर्रा, ये देखिए जम्मू कश्मीर में फैले हैं। जोजिला हो गया, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, ये सब क्या हैं? जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल जो है वो सबसे पश्चिम में हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, रोहतांग हिमाचल में है और शिपकिला भी था उसमें एक ऑप्शन में, देखिए ये भी हिमाचल में इस तरफ आपको मिलेगा। और नाथुला आपको सिक्किम में मिलेगा, जेलेपला भी आपको सिक्किम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, तो यहाँ बुमला मिलेगा, यांग याप मिलेगा। बाकी ये उत्तराखंड के नीचे 3 आ जाएंगे। देखिए, ये माना दर्रा है, ये वाला, ये माना दर्रा हो गया, सॉरी वो है, ये थांगला है उत्तराखंड का और ये माना है उत्तराखंड का। ये जो पॉइंट है ये नीतिला है और ये सबसे पूरब में जो है वो लिपुलेख है। अगर आपको उत्तराखंड में ही सजाना आ जाए, वैसे तो ये उत्तराखंड के कल्चर में पूछा गया प्रश्न, कोई उत्तराखंड का एग्ज़ाम होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, कि थांगला, माना, नीतिला और लिपुलेख में सबसे पश्चिमतम कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा सबसे पश्चिम में और थांगला जो है सबसे पूरब में है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में,
कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे, इन्हीं में से अधिकतर प्रश्न आज तक पूछते आए हैं और इन्हीं में से ही पूछ लिए जाते हैं इनको। आजकल ये कहाँ पर है ये सब नहीं पूछते, थोड़ा टफ करता है, छोटे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा यदि पूछेगी या फिर यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस, तो यही पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, या फिर ऊपर से नीचे उतार लेगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। मान लीजिए बुर्जिल आपसे पूछे, बुर्जिल, लिपुलेख, नाथुला और क्या है बुमला, बुमला या बोमडिला, इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ लेकर आइए। तो यही सबसे पहले आ जाएगा, बुर्जिल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा नीतिल आ जाएगा, फिर नीचे आपको क्या मिलेगा सिक्किम वाला, फिर उसके ऊपर मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा सबसे अरुणाचल प्रदेश का बुमला। इनमें डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, लेकिन सिक्किम की स्थिति ऊपर ही होगी इससे। चलिए, तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 बार। धन्यवाद।